जिस नौकरी पर अकड़ रही हो ना, उसे एक लात मारकर गिरा सकता हूं मैं। सोहेल मियां, फौरन यहां से चले जाइए। मैं आया अपनी मर्जी से हूं और जाऊंगा भी अपनी मर्जी से। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। खुद से आओगी तो मोहब्बत से रखूंगा, ना मेरे पास रास्ते और भी हैं। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना क्या? गार्ड्स को बुलाओगी? बुलाओ अपने गार्ड्स को, बुलाओ। फौरन यहां से निकल जाए। ऐसे नहीं करते दादी। चोट लग जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि समझाएं इसे, कहीं भी जाए आना तो इसे मेरे पास ही है। इस भागदौड़ का क्या फायदा? भाग दौड़ में तो इस वक्त तुम्हारे घर वाले लगे हुए हैं। चंद दिन हैं तुम्हारे पास, सोचो अपने दिमाग से और दिल से मेरे पास आ जाओ। क्यों इस छोटे से घर और बख्शीवी कार पर भरोसा कर रही हो? नौकरी जाएगी ना, सब जाएगा, और ये अकड़ भी। और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा सड़कों पर आ जाओ। अच्छा नहीं लगेगा मुझे। सलमा, दरवाजा बंद करो। बाजी, वो साहब ये अपना वॉलेट छोड़ के चले गए। सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी सब कुछ करो। खैरियत? ये क्या हो रहा था? सारी इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जा रही हैं? मम्मी जी, आज सुहेल का बर्थडे, तो मैंने सोचा कि छोटी सी सेलिब्रेशन कर लें घर में। हाँ, सुहेल का बर्थडे। देखो तो परेशानियों में दिमाग से निकल ही गया मेरे, वरना मैं ही कुछ एहतमाम कर लेती। आप फिक्र मत करें, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। बस सुहेल को नहीं बताइएगा, उनके लिए सरप्राइज है। नहीं बताऊंगी, ऐसे ही खुश रहा करो। बहुत प्यारी लग रही हो। आपने कह दिया, समझ लें ऐसा ही होगा। अच्छा, तो सुहेल इस प्लान के लिए कह रहा था कि प्लान ना खराब हो जाए। मम्मी जी, मैंने वो सारा को भी इनवाइट किया है। मैंने ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। मैंने सोचा कि सारा भी अब इस घर का फर्द बनने वाली है, बस इसलिए। अच्छा, तुम अपना फोन देखो, मैं जरा किचन में कुछ देख लूं।
हेलो, माँ पारा बात कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? जब आपका शौहर मेरे घर आ सकता है तो मैं आपको फोन क्यों नहीं कर सकती? मेरा शौहर? बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं, कैरेक्टर खराब है, वो भी आपके शौहर का। झूठ बोल रही हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म उसे आए जिसका शौहर उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ मुंह काला करे। वो पारा। और हाँ, आपके शौहर का वॉलेट रह गया है यहाँ पे, एड्रेस सेंड करी हूँ, किसी को भेज कर रखवा देगा। अल्लाह हाफ़िज़। मम्मी जी, मम्मी जी। हाजरा, हाजरा क्या हुआ बेटा? मम्मी जी। हाजरा हौसला करो। मम्मी जी। करीम। आप सच बोलती, कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो ना होती। बदनामी तो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो रायत के साथ होती या फिर सोहेल के साथ। और अगर मैं तुम्हारे हक में सच बोल देती तो सोहेल मुझे तलाक दे देते। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया अचानक इस तरह अस्पताल? पता नहीं, हाजरा खुशी खुशी बर्थडे की तैयारी कर रही थी सोहेल के, एक कॉल आई थी, फोन उठाने गई और बेहोश हो गई। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे अभी तो डॉक्टर्स, ब्लड प्रेशर इतना हाई है। मैं तो कब से खालदा को कॉल कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन ही नहीं उठा रही। अब आप लोगों को किसने बताया? मैं तो खुद बर्थडे के लिए आप लोगों के घर गई थी, मुलाजमों ने मुझे बताया। देखे ना, बस खुशी खुशी तैयारी कर रही थी, सोहेल को सरप्राइज देना चाहती थी और बीपी शूट हो गया। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तो इतनी परेशान हो गई थी इसलिए मुझे इसके साथ ही आना पड़ा। हाजरा सोहेल के साथ आप लोग हैं? जी जी, मैं उनकी सास हूँ। बताएं। उनके हस्बैंड कहाँ हैं? वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं। सब खैरियत है ना डॉक्टर साहब? क्या आप नहीं जानती कि उनका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है? इस वक्त आप लोगों को उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपनी बहू के बारे में नहीं सोच रही हैं तो कम से कम बच्चे के बारे में ही सोच लें। हम बहुत ख्याल रखते हैं हाजरा का। हाजरा बहुत खुश है। बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, बच्चे की सेहत और जिंदगी माँ की कंडीशन पर डिपेंड करती है। हमने उन्हें ट्रीटमेंट दे दिया है, आप चाहें तो ले जा सकती हैं। लेकिन क्या? लेकिन अब उन्हें जरा भी ज़हनी टेंशन हुई तो हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या मतलब? देखें, आपकी बहू की पहले ही मिसकैरेज और हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, और अब मजीद ज़हनी टेंशन हुआ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम तो उसे कोई टेंशन नहीं देते। हाजरा तो बहुत खुश रहती है। जी, वो तो इस हालत में भी इसके शौहर की गैर मौजूदगी से पता चल ही रहा है। एक्सक्यूज मी। दुर्ताना, हाजरा और सोहेल आपस में बहुत खुश हैं, और बल्कि हाजरा तो... रहने दीजिए, हमें सब मालूम है, न्यूज़ पे सब देख चुके हैं। खैर, अपनी परेशानी हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन वो तो सब... आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें,
भाभी ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर्स तो कुछ भी कहते हैं। आप बैठें प्लीज़। जहां से चले थे हम वहीं खड़े। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि पाँव को सुकून ही नहीं है। आपसे कोई गलती नहीं हुई है दादी, अम्मी जी की तबीयत ही खराब है। नहीं, मेरा ही कोई गुनाह है जो पहले मेरे बेटे को खा गया। फिर इतनी मेहनत के बावजूद तुम महफूज नहीं हो। हाँ, पहले जैसे हालात नहीं है, ना मैं जहर खाऊंगी और ना इस बार आपका सर झुकने दूंगी। क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकते हम, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पहले की तरह इमोशनल फूल नहीं हूं। हमारी अकल उस सुहेल जैसे भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती। बहुत ताकतवर है वो लोग। हाजरा की अकल से तो कर सकती है ना। क्या मतलब? उसके शौहर का वॉलेट रह गया यहाँ पे, वो जरूर आएगी लेने। तुमने हाजरा को बता दिया? मुझे इसके अलावा कोई और हल नजर नहीं आया। भरोसा रखें मुझ पर। तौबा है, सुहेल तो ऐसा गायब हुआ, फोन कर करके थक गई मैं उसे। अकेले सारा कुछ इतनी मुश्किलों से मैनेज किया मैंने। वो तो शुक्र है सारा आ गई थी तो मेरी हेल्प हो गई। तो मॉम, आप मुझे फोन करके बता देती, मैं आपके पास आ जाता। सारा को बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, मैंने नहीं बुलाया उसे, उसे तो हाजरा ने इनवाइट किया था। जब वो यहाँ आई और उसे पता चला तो वो दुर्दाना को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी। दुर्दाना आंटी वो भी आई थी? हाँ, कह तो रही हूँ तुम्हें मैं कि सारा दुर्दाना के साथ ही आई थी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? हैरत की बात है, जब मुझे मिली थी तो मुझे करप्शन स्कैंडल और मीडिया ट्रायल के बारे में ताने दे रही थी। और हैरत की बात है कि वो आपसे मिलने हॉस्पिटल आ गई। सो स्ट्रेंज। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। दुर्दाना हॉस्पिटल में भी आई थी ना, तो उसका मूड मुझे कुछ अजीब उखड़ा वैसा लग रहा था, लेकिन मैंने अपना वहम समझकर अहमियत नहीं दी। लेकिन यू नो व्हाट, उन्होंने हमारी बदनामी को बहुत अहमियत दी। ठीक कह रहे हो बेटा, ना हॉस्पिटल में ऐसी सिचुएशन में इस तरह की बातें कौन करता है भला? तो फिर हमसे हमारी बदनामी से अगर उनको इतनी शिकायतें हैं तो फिर भाभी को देखने के लिए आने की क्या जरूरत थी? ना आती। सारा ने उससे इंसिस्ट किया होगा। सारा है तो दुर्दाना की बेटी, लेकिन उससे बहुत मुख्तलिफ है बेटा।
बहुत सुलझी हुई और पुरखुलूस लड़की है। पुरखुलूस और सुलझी हुई लड़कियां अपनी माँ की मुखालफत कर लेती हैं। मोहब्बत में तो इंसान खुद की मुखालफत कर लेता है, फिर माँ बाप क्या चीज़ है? मोहब्बत जो सारा तुमसे करती है। Yes, of course, she loves you. तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? आपने? मैंने? आपकी आंखों ने, आपकी बातों ने, आपके हर एक अंदाज में। ओ हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूं महापारा। आप प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, पर हम दोनों के लिए मेरा प्यार ही काफी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर मर्द के दिल में अचानक से मोहब्बत उभर आए ना, तो बेवजह नहीं होती। कितना मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझी। वो इन्हें मिली कहाँ से? तुम ये सोच रही हो कि वो उससे मिली कहाँ, और मैं इस बात पर हैरान हूं कि उसने इस बात की मिन्नत तक नहीं पड़ने दी तुम्हें। लेकिन मॉम, वो तो मेरा बहुत ख्याल कर रहे थे। अभी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए सबसे अहम हूँ। ये सब मक्कारियां थी उसकी, क्योंकि उसे पुरानी महबूबा जो मिल गई थी। बस वो ये चाह रहा था कि तुम मुझसे बेफिक्र हो जाओ और उस पर नजर ना रखो। कोई इतना मक्कार कैसे हो सकता है? इसी दिन से मैं डरती थी। तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था हाजरा। लेकिन वो तो शहर से बाहर चली गई थी। ये जो काम का बहाना कर करके 2-2 दिन के लिए गायब होता था ना, ये उसी के पीछे जाता था। क्या मतलब है? तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई, अगर वो शहर में होता तो उड़कर ना आ जाता। किसकी बात हो रही है भाई? कौन उड़कर आ जाता? मैं इसे अपने साथ घर ले जा रही हूँ, कुछ दिन मेरे पास रह लेगी। लेकिन खालदा, इस हालत में तो इसे आराम करना चाहिए। यूं सफर करना मुनासिब नहीं है। यहाँ रहकर मेरी कौन सी हालत अच्छी है? बेटा, तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा दोनों मेरी जिम्मेदारी है। आप अपनी औलाद को संभालें। मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। जाएं यहाँ से। हाजरा, तुम होश में तो हो? नहीं, पागल हो गई हूँ। और आपकी इन्हीं बातों की वजह से जब देखो आ जाती है लेक्चर देने के लिए। खुदा का वास्ता है, चली जाए यहाँ से। देख रही हैं आप कैसी अच्छी तरबियत की है आपने इसकी। अपने बेटे की तरबियत देखी है? बदकिरदार बेटा। क्या हो गया है हाजरा? काम डाउन, चलो मेरे साथ। तो नहीं मॉम, मैं अब यहां से हरगिज कहीं नहीं जाऊंगी। धोखा तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन ये मक्कारी मैं माफ नहीं करूंगी। सुहेल को मेरे सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे।
मैं तो कह रही हूँ तुम आज ही किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए कोशिश करो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नौकरियां पेड़ों पर तो नहीं उगती ना दादी कि मैं कोशिश करूं और दूसरे शहर चली जाऊं। तुम्हारे पास तो डिग्री है और डिग्री तो किसी भी शहर में चलती है। लेकिन नौकरियां इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं और इतनी अच्छी नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ भी तो मिली है, आगे भी मिल जाएगी। हम कम में गुजारा कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं करूंगी। मैं किसी के डर से मुंह छुपाकर नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो तुम? फिर उतनी ही जिल्लत उठाओ जैसे पहले उठा चुकी हो। इस बार मैं जलील नहीं होंगी। जैसे उन्हें एक बार बेनकाब किया है, इस तरह हर बार करूंगी। इतना मजबूर कर दूंगी कि वो घुटनों पर आ जाएंगे। पारा, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। एक बार क्या 1000 बार भी बेनकाब करोगी ना तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो लोगों को खरीद कर उनका मुंह और आंखें बंद करने की ताकत रखते हैं। आप परेशान मत हो दादी, वो लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार अपना खोया हुआ एतमाद और रेपुटेशन वापस नहीं ला सकते। रहमत तो मरकर मुसीबतों से बच गया, जिंदा रहता तो जिल्लत और ख्वारी का सामना करना पड़ता। और आप कह रही हैं बेवक्त मौत। क्या कह रही हैं बड़ी बेगम? सच कह रही हूँ। एक बाप के लिए मरने का इससे अच्छा वक्त कोई हो ही नहीं सकता था। जानता था ना अपनी बेटी के करतूत। बेटी जैसी तो वो आपकी भी थी। इतने सालों में आपको तो कोई बुराई नजर नहीं आई उसमें। हाँ, ये मेरी कम नजरी थी कि मैं उसे पहचान नहीं सकी, और न जाने उसके लिए क्या कुछ सोच लिया। वरना जिस तरह की ये लड़की है, इसे तो किसी शरीफ घर में भी घुसने ना दिया जाए। एक बार इज्जत और एतमाद खो जाए तो वो वापस नहीं आता। और तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है। आप जिसे चक्कर कह रहे हैं ना, वो इसकी मोहब्बत है। फिर तो मोहब्बत में कोई इनकी मथी मारी गई। अब बचाकर दिखाओ अपने बादशाह को। मान लो तुम हार गई। मोहब्बत क्या कोई खेल है? कोई 1.5 चाल चल के मलका से उसके बादशाह को छीन ले? तुम ये हर बार क्वीन को सामने क्यों लेकर आती हो? दूसरे मोहरे भी तो हैं। बादशाह के लिए दिल से सिर्फ मलका लड़ती है। और बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सारे तो फर्ज निभाते हैं। सिर्फ मलका है जो मोहब्बत से लड़ती है। ये क्या है? तुम्हारी कीमत ले लो और अनाउंस कर दो कि फजल बिल्डर्स के खिलाफ जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं वो महज तुम्हारी गलतफहमी थी। ये तो कम है। कम है?
You haven't changed a bit, have you? खुद को एक नेकलेस के बदले बेचने को राजी थी, और ज़मीर के लिए 1 करोड़ कम है। दो करोड़? अब क्या ये भी कम है? ये तो और भी कम है। So strange. तो फिर जरा ये मुझे बताओ कि अपने मरे हुए ज़मीर के लिए तुम्हें कितनी कीमत चाहिए? आपकी सारी दौलत भी मेरे ज़मीर के लिए कम है। But I think you're forgetting. शुरू से तो आपकी दौलत पर ही नजर थी, Remember? नहीं, शुरू से तो नजर आप पर थी। ड्रामे नहीं करो मेरे साथ, काम की बात करो। यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। आप घबरा क्यों रहे? परेशान मत हो। अब घटिया चीजें देखना छोड़ दिया मैंने। Enough is enough. ये लो चेकबुक, और जो लिखना है लिखो। वैसे भी तुम्हें अपनी कीमत लगाने का बहुत शौक है। मैंने जो कुछ लिखना था इस फैक्ट शीट में लिख दिया है, और इसकी अनाउंसमेंट आपने टीवी पर तो सुन ली होगी। तो बस फैक्ट शीट को घर लेके जाइए और इन फैक्ट्स को घर बैठकर झुटलाने की साजिश करें। माँ पारा। Now please get out. That was my checkbook. Oh. तो निकाल ले। इस गंदे से डस्टबिन से? ये गंदा डस्टबिन बहुत सारे लोगों की सोच और कैरेक्टर से ज्यादा साफ है। Now please get out. Thank you. क्या पढ़ रही हैं? शैला आंटी ने आपको फ़ोन किया था, वो आपसे बात करना चाह रही थी। आपने उनकी कॉल नहीं उठाई। आपने उठा लिया ना, काफ़ी है। मामा प्लीज़, क्या हो गया आपको? ऐसे वक्त में तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपको इतना बुरा लग रहा है? कुछ नहीं किया आपने। क्या किया है मैंने? आप ही बता दें। हॉस्पिटल में आपको वो सब बातें निकालने की क्या ज़रूरत थी?
आप जानती थी वो कितनी परेशान है, फिर भी उन पर तंज कर रही थी, और अब आप जानबूझकर उनकी कॉल नहीं उठा रही। अच्छा रहने दे, आपकी बात हो गई है ना, आप बता दें कि वो क्या कह रही थी। हाजरा भाभी की तबीयत के बारे में आपको इत्तला देना चाहती थी। वो अब बेहतर हैं और घर आ चुकी हैं। तो हमें मुझे बताने की क्या जरूरत है? आपको फैमिली कंसिडर करती हैं, उन्हें लगा आप फिक्रमंद होंगी। चलो अच्छी बात है, अगर वो ऐसा समझती है तो उन्हें बता देना कि मेरी फिक्र दूर हो गई। मामा, हमें हाजरा भाभी के घर उनसे मिलने, उनको देखने जाना चाहिए। हम अस्पताल हो आए थे ना, अब इस वक्त हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? मामा प्लीज, मेरी खातिर। आप जानती हैं उन्होंने मुझे सुहेल भाई की बर्थडे पर कितने प्यार से बुलाया था, हालांकि वो उनका पर्सनल इवेंट था। प्लीज मामा। अच्छा ठीक है, मगर सिर्फ आपकी खातिर। और हाँ, हम वहां ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, ओके? मैं चेंज कर लूं। हाजरा, ऐसी क्या टेंशन हो गई थी तुम्हें? ऐसे क्या घूर रही हो? अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो थोड़े दिन के लिए अपनी मॉम के घर चली जाओ, आराम मिल जाएगा तुम्हें। आप दूसरे शहर थक कर आए हैं, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करें। मैं दूसरे शहर से? ये तुम्हें किसने कहा? आप 2 रातें घर से बाहर थे। हाँ, 2 रातें। 2 रातें घर से बाहर था मैं। आपको मेरी मॉम के घर आना था सुहेल। एक्चुअली ऑफिस में देर हो गई थी, इसीलिए काम में बिजी था। और मम्मी जी समझ रही थी कि आप मेरे साथ मेरे घर पर हैं, इसीलिए घर वापस नहीं आए। असल में ऑफिस में लेट हो गया था ना, वहीं सो गया था। तुम क्यों सोच रही हो, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना मत सोचो। तबीयत तो मेरी कल भी बहुत खराब थी, हॉस्पिटल में थी मैं। मम्मी जी ने कितनी कॉल्स की, लेकिन आपने तो फोन तक नहीं पिक किया। हाँ, वो हमारे होने वाले बच्चे की शॉपिंग करने चला गया था। अच्छा? हाँ। कहाँ है शॉपिंग? वो तुम्हें बताया ना कि ऑफिस में लेट हो गया था, वहीं सो गया था, इसीलिए सामान सारा वही है। अच्छा, वॉलेट दे मुझे। वॉलेट क्यों? अरे भाई, आपने बच्चे के लिए शॉपिंग की है, आपके पास बिल होंगे, मैं देखूं आपने हमारे बच्चे के लिए क्या क्या लिया है। हाँ, वो एक्चुअली शायद गाड़ी में। बच्चे के नाम पे झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती आपको? हाजरा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी सारी जिंदगी झूठ है, मक्कारी है। हाजरा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है आपको? क्यों गए थे उसके पास? किसके पास? सुहेल, आखिर ऐसा क्या है उसके पास जो आप उसको बुला नहीं पा रहे? तुम किसकी बात कर रही हो? उसी की जिसके पास आप अपना वॉलेट छोड़कर आए हैं। अच्छा, तो तुम महापारा से कांटेक्ट में हो?
उसे जान से मार दूंगी। ऐसी हरकत करना भी मत, क्योंकि एक मर्तबा तुम मुझसे मेरी नजरों में मार चुकी हो। अब अगर तुमने ऐसा किया ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप उससे दूर रहे, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें 1 मिनट में। अगर मैंने आपके काले करतूत आपकी माँ और भाई को बता दिए तो जानते हैं क्या होगा?